विजय, सीएम को बात करनी है। हेलो विजय सर, कैसे हैं आप? पापा कैसे हैं? ठीक है, शायद 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। आप कैसे हैं? बस ये आपका कृपा है सर। बताइए क्या चाहिए। इलेक्शन के लिए आपने बोला था कि 5,000 करोड़ भिजवा देंगे, लेकिन सिर्फ 4,000 करोड़ मिले, तो मैं सोचा इरादा बदल गया क्या? नहीं बदला, 5,000 करोड़ ही भिजवाएं। ठीक से कि नहीं है? भाई झूठ सिर्फ जनता से मंच पे बोलता है, आपसे थोड़ी बोलेगा। और आपका सीईओ अरविंद ने बोला कि वो आपसे बात करके बोलेगा, बाकी पैसे कब मिलेगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। विजय, ये सीएम 3 महीने से कोयले के खान वाले प्रोजेक्ट को टाले जा रहा है, इसीलिए मैंने इसका 1,000 करोड़ रोका। मुझसे क्यों छुपाया, इडियट? विजय गुरुमूर्ति साला 1000 बार मुझे जलील करता है। मैं तुझे, तेरे बाप को और तेरी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। पूरी जिंदगी मेरे बाबा ने इन लोगों की गुलामी की, और जब वो इनके पास मदद के लिए आए तो कोई सामने नहीं आया। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो भारतीय न्यूरोसर्जन जिन्होंने मेडिकल की दुनिया में हैरतअंगेज काम कर दिखाया है। आपका स्वागत है। थैंक यू। इतिहास में कई दिग्गज डॉक्टर्स आए, पर कोई भी ब्रेन ट्रांसप्लांट जैसा करिश्मा नहीं दिखा पाया जो आपने दिखाया है। इसमें आपकी मेहनत थी या किस्मत? ये सब साइंस है। सन 1818 में खून बदलने की प्रक्रिया को करिश्मा कहते थे, पर आज वो आम प्रक्रिया है। आजकल तो बाल, गुर्दे, दिल बदलने की प्रक्रिया भी आम है। ये कोई चमत्कार नहीं है। हमने बंदरों की सर्जरी करके उनके दिमाग एक दूसरे के साथ बदले और इसमें कामयाब रहे। सरकार प्रक्रिया को प्रमाणित कर दे तो हम इंसान का भी कर सकेंगे। हार्ट, किडनी ट्रांसप्लांट से जानें बचती हैं, पर ब्रेन ट्रांसप्लांट से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, इंसान अपनी सोच की वजह से ही महान और सफल बनता है। अगर उनकी सोच वाला दिमाग मरने के बाद किसी और में डाल दें, तो एक तरह से हम उनकी उम्र लंबी कर सकते हैं। मतलब आइंस्टाइन और न्यूटन अगर हमेशा जिंदा रहते तो आज दुनिया कहाँ होती। चलिए मान लेते हैं कि महापुरुषों की उम्र बढ़ सकती है, लेकिन इससे उल्टा भी तो हो सकता है। हिटलर जैसे दरिंदों को भी तो जिंदा रखा जा सकता है। अगर इसका मिसयूज हुआ तो तबाही मच सकती है। डॉक्टर, हम विजय के शरीर में किसी और का दिमाग डालेंगे। विजय की मौत के बाद उसकी जायदाद में से मैं 50% लूंगा, और बाकी में से तुम दोनों को 25% दूंगा। इसमें खतरा है भाई। दुबई में करेंगे तो सब हो जाएगा। डॉक्टर मेहता मानेगा? 140 करोड़ का ऑफर दिया है, 50 करोड़ एडवांस दिया है। बहुत महंगा नहीं है? बदले में 1,00,000 करोड़ भी तो मिलेंगे। उसके लिए 140 करोड़ छोटी सी लागत है। चल ठीक है, मान लिया। ब्लड ग्रुप तो मैच हो जाएगा, पर दिमाग को ट्रांसप्लांट करना कोई हलवा है क्या? टिश्यू भी मैच होने चाहिए। चल अगर वो भी हो गया, लेकिन अगर ऑपरेशन के बीच में तू मर गया, फिर क्या करेंगे? मैंने कब कहा मेरा दिमाग उसमें डालूंगा? उसके शरीर में ऐसा दिमाग होगा जो हमारी कठपुतली बनेगा। ऐसा आदमी तेरे को कहाँ मिलेगा? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अपना काम होने के बाद उसे भी मार डालेंगे। इस काम के लिए एक अनाथ चाहिए जिसका अपना कोई ना हो, जिसके गायब होने पे किसी को फर्क ना पड़े। विजय के बाप की तबीयत का क्या हाल है? एकदम फिट है, अगले हफ्ते डिस्चार्ज मिल जाएगा। कल ही उसको खत्म कर दो। अब शुरू होगा विजय की बर्बादी का खेल। जिंदगी भर मेरे बाप ने तेरी गुलामी की, और तूने उसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। कल तक तो ये एकदम ठीक थे, अचानक क्या हुआ? हमने बहुत कोशिश की, पर वो कहते हैं ना, जिसकी जितनी लिखी होती है उतना ही जीता है। मैं हूं तो इंसान ही, होनी को नहीं टाल सकता हूं। मुझे माफ करना, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ईश्वर उन्हें मुक्ति दे, पर मीडिया से यह बात छुपेगी नहीं। तो बता दो उन्हें। पर विजय, एक दिक्कत है। इनके मरने की खबर अभी सबको बता दी तो दुबई के शेख के साथ जो तेल के कुएं और जमीनों के लेन देन का सौदा होने वाला है वो नहीं होगा। एक झटके में 40,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक्स भी डूब जाएंगे। बात तो सही है तुम्हारी।
तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। सोचो वो होते तो क्या करते। वो अपनी शोहरत को बचाने के लिए ये बात छुपाते, कम से कम 1 महीने तक, जब तक शेख के साथ सौदा पक्का नहीं होता। या हाय। हाय मैम। मैं हेमा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते जो भी मीटिंग्स हैं उन्हें 2 हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर दो प्लीज। आगे की डेट भेजता हूँ। श्योर, मुझे बाद में मैसेज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। तुमने तुम्हारी दवाइयां ली? बात क्या है विजय? पापा के देहांत की खबर तुम छुपाना क्यों चाहते हो? अगर अचानक ये खबर बाहर आई तो कंपनी के शेयर्स पूरी तरह से गिर जाएंगे। शेयर्स को ऐसे बढ़ाना गिराना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है विजय। उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे पापा हैं। हाँ हाँ, सौदा होके रहेगा, फिक्र मत करो। मैं अभी उनकी ऑफिस में ही हूँ, विजय सर से बात करके बताता हूँ। द डील इज ऑन, आई प्रॉमिस। शेख ने क्या बोला? शेख दुबई के उसके ऑफिस में मिलना चाहता है। अभी से कागजात तैयार करवा लेगा तो 10 दिन के अंदर सारा का सारा लेन देन पूरा हो जाएगा। 10 दिन लगेंगे? इतनी जल्दी क्या है विजय? तुम नहीं समझोगे हेमा। डॉक्टर, 10 दिन तक मरने की बात को छुपाने का कोई तरीका है? वेंटिलेशन पे डाल देंगे। बहुत सी लाशों से यही करके कमा चुके हैं। तुम पागल हो गए हो? चुप बैठो तुम। अरविंद, कल सबके दुबई जाने का इंतजाम करो। ठीक है। विजय, पैसे कमाने के लिए पापा के साथ ऐसा करोगे तुम? तो क्या करूं? रास्ते पे आ जाऊं, कटोरा लेके भीख मांगता फिरूं? रहने दो, पर मैं बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी सच क्या है। हाथ में रहो। विजय, पापा के मरने का दुख मुझे भी है, पर तुम्हारी तरह नाटक नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सॉरी। ये कभी मुझे समझ नहीं पाएगी। अगली बार हेमा को ऑफिस के मामलों से दूर रखना अरविंद। नहीं अरविंद, कोई भी चलेगा, पर वो तो बिल्कुल भी नहीं। तुम पहले ही बता देते तो मैं तुमसे एडवांस ही नहीं लेता। वो भारत का 7वां सबसे अमीर आदमी है, कोई सड़क का भिखारी नहीं जो कोई शक नहीं करेगा। दुबई में धोखे से लाके उसकी सर्जरी करवा दोगे? मजाक कर रहे हो? सब पकड़े जाएंगे। मुझे माफ करो, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुमने जो एडवांस दिया था मैं तुम्हें लौटा दूंगा। प्लीज मेरी जान छोड़ो। भरोसा रखो डॉक्टर, आज तक विजय को कितनी बार लूटा है, उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है। मैंने उसका विश्वास जीता है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। सबको पता है विजय दुबई क्यों जा रहा है, शेख से मिलने। प्लान एकदम सेट है। जहां तक सर्जरी का सवाल है, मैं दुनिया की बेस्ट मशीन लेकर वहां तैयार रहूंगा। चलो ऐसा करते हैं, 100 करोड़ और दे देते हैं। और जिसका दिमाग डालना है वो अभी तक मिला क्या? हम उसी के बंदोबस्त में लगे, बस 2-3 दिन दीजिए, परफेक्ट मैच लाऊंगा। ठीक है, जब बंदोबस्त हो जाए फिर कॉल करना। ठीक है? पक्का डॉक्टर, पता देखेंगे। डॉक्टर, ये टकला कभी भी इरादा बदल सकता है। जल्दी किसी को ढूंढो, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में मेरा एक डॉक्टर है, दिखने में नहीं लगता, इंसानी अंग बेचने वाला जल्लाद व्यापारी है। उसके पास गरीब अनाथ आते ही रहते हैं। जैसे ही उसे कोई मिलेगा हम उसे दुबई ले जाएंगे और उसका दिमाग विजय के शरीर में डाल देंगे। वो डॉक्टर दुबई के लिए निकला? 4 घंटे में तुम्हारे पास होगा। विजय को बेहोशी की दवा पिलाने के लिए तैयार रहना। उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। साहेब, इतनी जल्दी जल्दी पी के खत्म मत कीजिए। क्या पता ये जिंदगी का आखिरी जाम हो, इसके बाद सीधा नरक में पीने को मिलेगा। अरे, इसमें मेरी बरसों से नजर है। जब तू इसके साथ मजे कर रहा होता था ना, तब मैं छिपे हुए कमरे से तुम दोनों का पूरा शो देखा करता था। तब तो मैं कुछ नहीं कर पाया विजय, पर अब
इसके साथ बहुत कुछ करूंगा, मजा आएगा। प्रवीण, इसको चढ़ गई है, ले जा इसे यहाँ से। तेरे बाप का नौकर समझ के रखा है, हैं? हमारे साथ टेंशन बांट सकता है तो गर्लफ्रेंड भी बांट दे। चल एक बार ही बांट दे। मतलब ही कहीं का। मेरा फोन वापस कर। उसको कभी छूने तो नहीं दिया, कम से कम देखने तो दे। अरे डॉक्टर, आजा आजा। ऐसे भी कोई बॉस से बात करता है? मुझे अभी क्यों बुलाया यार? बेहोश तो होने देते, मेरा असली रूप मत दिखाओ यार। क्या रे शाने, डर गया क्या? हाँ बोलना, गुस्सा आ रहा है? सोच, जब तेरे बाप की वजह से मेरा बाप मरा था तब मुझे कितना सदमा लगा होगा। तेरा बाप चाहता तो उन्हें बचा सकता था, पर उसने दोस्त से ज्यादा अपने धंधे को अहमियत दी और मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली। अब तेरे बाप का सारा पैसा, जायदाद, पावर, उसके सारे बिजनेस सब मेरा। अब मेरे बाबा को शांति मिलेगी, तुझे भी उनके पास भेज दूंगा। हाय डॉक्टर। आलियो आ भी गया। हाय डॉक्टर, आपका स्वागत है। और आपकी तारीफ। मैं डॉक्टर शिवा। तो क्या अब हम चले? ठीक है। विजय को ठीक से बेहोश किया तुमने? पूरी तरह सो चुका है। और जिसका दिमाग उसके शरीर में डालना है उसे? आज सुबह ही उसका शरीर यहाँ लेके आए। पूरी तरह बेहोश है वो। हेलो डॉक्टर, फ्लाइट में दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ हाँ, बस गर्मी परेशान कर रही है। चलिए मरीज को देखते हैं। मरीज के सर पर जख्म क्यों है? आपने इसका ध्यान नहीं रखा? इससे परेशानी होगी क्या? होगी तो, पर मैं संभाल लूंगा। बस कुछ ही समय में इस भिखारी सत्या का दिमाग हम मशहूर अरबपति विजय गुरु मूर्ति के शरीर में फीड कर देंगे। क्या चमत्कारी डॉक्टर है भाई। दिमाग बदलने का पहला स्टेप शुरू होने वाला है। रेडी? हेमा, अरे Voice changer activated. हेलो, बोलो। कहाँ हो तुम? इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आज मैंने अपने सपने में देखा कि तुम्हें कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है विजय। टाइम देखा है क्या हुआ है? मेरी नींद खराब मत करो तुम। सो जा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुमने खाना खाया? अपनी दवाइयां भी खाई? हाँ ले ली। सुनो, मुझे तुम्हारी डांट का बुरा नहीं लगा, बस ये बुरा लगा कि तुमने अरविंद के सामने मुझे डांटा। उसकी नजर अच्छी नहीं है। मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए आया हूँ। फालतू बातें करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। समझी? 1 महीने के बाद फोन करना। बाय। 1 महीने बाद?